हेलो बेस्टिजेंस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक को लेकर हाज़िर हुआ हूं और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसे मिले, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम हैं, जिस कंपनी के साथ हम हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, जहाँ से आपकी लाइफ में टोटली चेंजिंग आ सकती है। दोस्तों, बस सबसे पहला, यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना है तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के यहाँ पर कुछ नहीं होगा। बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सभी चीज़ों के साथ जो एक चीज़ कॉमन है, और वो है एक कहावत, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कहावत यूं ही नहीं बनी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है। जब तक आप कुछ दांव पर नहीं लगाते तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती। ये रियल है। कुछ लोग इसे ऐसे ही बोलते हैं, बोले कुछ नहीं, लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप जब तक कुछ दांव पे नहीं लगाओगे, आपको दोस्तों सक्सेस नहीं मिलेगी। कुछ तो दांव पर लगाना पड़ेगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपका एफर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत चाहते हो। जब हमारी कोई चीज़ दांव पर लगी होती है तो हमारे अंदर से वो चीज़ निकल के आती है, वो मोटिवेशन निकल के आता है, जो ना तो किसी ट्रेनिंग में मिलता है और ना ही कहीं से प्राप्त होता है। इसको लेकर मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कैसे और क्या दांव पे लगाया जा सकता है। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि आप पैसा दांव पे लगाइए, धन दांव पे लगाइए, दौलत दांव पे लगाइए। अगर आपको सक्सेस होना है तो कुछ ना कुछ दांव पर ज़रूर लगाना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं स्कूल चलाता हूँ, साथ में कोचिंग्स भी चलाया करता था। बट जब से मैंने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग का सोचा है, मैंने अपनी कोचिंग को टोटली बंद कर दिया, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब रही दांव पर लगाने की बात, कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि सर पागल हो गए हो, अच्छी भली कोचिंग को बंद कर दिया, कैसे काम होगा, क्या मिलेगा इसमें आपको, कहीं सक्सेस नहीं मिली तो? मैंने कहा सब देखा जाएगा, जब कुछ ठान लिया है तो उसे प्राप्त भी कर लेंगे। और आज मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, आपको भी अगर सक्सेस चाहिए तो कुछ न कुछ आपको दांव पर लगाना पड़ेगा। एक नगरी में एक राजा रहा करता था, बहुत ही शीलवान, धैर्यवान और अपनी प्रजा का हित चाहने वाला राजा था। उसका छोटा सा राज्य था, सेना भी कम थी, धन भी कम। अचानक से उसके पास एक चिट्ठी आती है, और वो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उसका एक पड़ोसी राज्य, जो कि उसकी शक्ति में उससे दोगुना बड़ा है, उसके राज्य के ऊपर आक्रमण करने वाला है। दोस्तों, उसके राज्य में तहलका मच गया। उसने कहा, अगर कहीं ऐसा हो गया कि पड़ोसी राज्य ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हमारा नामो निशान मिटा देगा वो, क्योंकि वो राज्य हमसे ज़्यादा ताकतवर और हमसे ज़्यादा भी शक्तिशाली है। सभी लोग बड़ी दुविधा में पड़ गए, बोले क्या किया जाए। राजा ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, सभी मंत्रीगण, सभी लोग इकट्ठा हुए, सब लोगों की बातचीत हुई, बोले कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, अगर आपको जिंदा रहना है या अपने राज्य को बचा के रखना है तो कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा और कुछ हटके सोचना पड़ेगा। मंत्री बोलते हैं क्या करें, या तो राज्य को छोड़ के चले जाएं। राजा ने कहा नहीं, सबसे पहले तो ये पता करो कि ये जो खबर है वो सच है या झूठ। एक मंत्री बोलता है कि महाराज, खबर एकदम सच है, और आज से ठीक 2 दिन बाद हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है। हमें जितनी तैयारियां करनी है, सिर्फ 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन के अंदर आप तैयारी करो। राजा ने कहा,
एक काम करो, हम आज रात को ही कूच करते हैं और वो 2 दिन बाद हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हमारा मरना निश्चित है, लेकिन हम उसके ऊपर आज ही आक्रमण करेंगे, आज रात्रि को आक्रमण करेंगे। हो सकता है कि हम जीत जाएं। सभी मंत्री बोले कि राजा पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? वो राज्य एक तो हमसे शक्तिशाली है, युद्ध कला में हमसे आगे है, हथियार भी हमसे ज़्यादा, सेना भी हमसे ज़्यादा, हम अगर वहाँ पर जाएंगे तो डेफिनेटली मारे जाएंगे। राजा ने कहा मारे तो तब भी जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तब भी मारे ही जाएंगे। हो सकता है हम रात में अचानक से आक्रमण करें और आनन फानन में वो तैयारी ना कर पाएं और हम जीत जाएं। दोस्तों सभी लोग थे, राजा की बात टाल नहीं सके, सेना को फटाफट तैयार किया और निकल गए। दोस्तों राज्य में पहुंचने से पहले एक नदी पड़ती थी और उस नदी का एक पुल था। सारी सेना उस नदी के पुल को पार किया। जैसे ही सारी सेना नदी के पुल के पार गई, लकड़ी का पुल हुआ करता था, राजा ने मिट्टी का तेल डाल के उस पुल में आग लगा दी। सेना के लोग बोलते राजा ये क्या किया? बोलते कि अब भागने का रास्ता भी नहीं है, पीछे मुड़ने का रास्ता भी नहीं है, या तो कर जाओ या मर जाओ। इसे बोलते हैं डू एंड डाई की सिचुएशन। हुआ यूं, अर्धरात्रि का समय, सारी सेना के लोग बस एक ही चीज़ थी, या तो मरना है या मारना है, भागने का रास्ता भी हमारे पास नहीं है। पूरी सेना ने पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ आक्रमण किया और अंत में विजय हुई उस छोटे राज्य की। उन लोगों ने वहाँ पर विजय प्राप्त की। दोस्तों इसको बोलते हैं डू और डाई सिचुएशंस। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जब भी कोई काम करें, सिर्फ ये ना सोचें कि बस हो जाएगा, या तो उसे करो मत। अगर आपने किया है तो उसे मन लगा के, निरंतरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ कीजिए और अपना कुछ ऐसा दांव पर लगाइए कि आपको लगे कि हाँ अगर ये नहीं हुआ तो बहुत बड़ा काम खराब हो जाएगा, अगर इसमें सक्सेस नहीं मिली तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें सक्सेस पाना ही पाना है। धन्यवाद, थैंक यू।